दोस्तों, चांद के रहस्य मानवता के लिए हमेशा से आकर्षण का विषय बना रहा है। चांद हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है जो निरंतर धरती के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा प्रतिवर्ष लगभग 3.78 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह जितने बड़े उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से लाखों छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए थे, जो समय के साथ अपनी खुद की ग्रेविटी के कारण आपस में मिलकर एक गोलाकार आकार लेकर चांद का निर्माण किया था। चांद के निर्माण के समय चंद्रमा पृथ्वी से 20 से 30 हजार किलोमीटर की दूरी पर था। चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चांद का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसीलिए पृथ्वी पर जिस इंसान का वजन 90 केजी है, उसका वजन चंद्रमा पर महज 15 किलोग्राम रह जाता है। चांद की वजह से ही पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिर है और चांद के कारण ही पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन रात होता है और इसी की वजह से पृथ्वी पर मौसम स्थिर रहते हैं। मानव द्वारा निर्मित लूना 2 13 दिसंबर 1959 को पहली बार चांद की जमीन पर उतरा था। धरती के अलावा चंद्रमा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर मनुष्य पहुंच पाया है। अपोलो 11 में सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। इसके बाद आज तक चांद पर कुल 12 व्यक्ति पहुंच पाए हैं। चांद पर कदम रखने वाला आखिरी व्यक्ति अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैरिस एच स्मिथ है, जो अपोलो 17 मिशन से दिसंबर 1972 को चांद पर उतरा था। इसके बाद पिछले 52 सालों से कोई भी मानव मिशन चांद पर नहीं भेजा गया है। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है। आइए दोस्तों, आज आपको चंद्रमा की दुनिया से रूबरू कराता हूँ। पृथ्वी से चांद की ओर देखने पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो असल में बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। इसी कारण से पृथ्वी से देखने पर वो बड़े बड़े गड्ढे हमें काले रंग के दिखाई देते हैं। चांद की धरती समतल ना होकर ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर बहुत सारे खड्डे बने हुए हैं। चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण आए दिन उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। इसी कारण से चंद्रमा पर गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों को हम क्रेटर कहते हैं। चांद का सबसे बड़ा क्रेटर दक्षिणी ध्रुव पर एटेकन बेसिन है, जिसका व्यास लगभग 2500 किलोमीटर है। चांद पृथ्वी से जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही खतरनाक है। हमारे लिए चांद पर एक दिन भी जिंदा रहना संभव नहीं है। पृथ्वी से रात के समय पर चांद चमकीला दिखाई देता है, लेकिन चांद का कोई भी प्रकाश का स्रोत नहीं है। सूर्य की रोशनी से चांद चमकीला दिखाई देता है। रात के समय पर चंद्रमा का तापमान -173 डिग्री तक चला जाता है, जबकि दिन के समय सूरज के प्रकाश के कारण चांद का तापमान +127 डिग्री तक पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 6 घंटों में लगाता है और लगभग इतने ही समय पर अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसी कारण से हम चांद का हमेशा एक ही हिस्सा देख सकते हैं। हम हमेशा चांद का लगभग 59% हिस्सा ही देख सकते हैं। बाकी बचा हुआ 41% हिस्सा हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता है। इस हिस्से को फार साइड ऑफ द मून और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस हिस्से पर हमेशा अंधेरा रहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन के समय पर भी बहुत कम प्रकाश रहता है। सन 1959 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूना 3 ने इस साइड की पहली फोटो खींची थी। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। यहाँ पर 14 दिनों की रात और 14 दिनों का दिन होता है। चांद की धरती पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखने में आसमान का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। पृथ्वी से चांद और सूरज को देखने में हमें
उसका आकार लगभग एक समान दिखाई देता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। सूर्य चंद्रमा से लगभग 400 गुना चौड़ा है। इस फोटो को देखकर आप समझ सकते हो सूर्य चांद से कितना बड़ा है। हाल ही में चांद पर जल के संकेत मिले हैं, जो भविष्य में मानव बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चांद के रहस्यों की खोज अभी भी जारी है और वैज्ञानिक लगातार नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।